दोस्तों आपका स्वागत है टेक्नोलॉजी अपडेट्स के एक नए एपिसोड में। सॉरी मैं कल वीडियो नहीं डाल पाया क्योंकि एक्चुअली मेरी तबीयत खराब थी। मुझे सन स्ट्रोक हो गया था, लू लग गई थी बहुत बुरी तरह। तो मेरी ऐसी हालत भी नहीं थी कि मैं उठ पाऊँ, तो वीडियो बनाने की तो बात ही दूर है। कोई बात नहीं, अभी मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ और इसी के साथ आज के सेगमेंट को शुरू करते हैं। सबसे पहली खबर आ रही है भारत सरकार से कि अब गेमिंग के लिए कानून लागू कर दिए गए हैं और इसी से एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सिग्नल निकल कर आ रहा है कि बीजीएमआई वापस आ सकता है। तो भारत सरकार का ये कहना है, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी जो भी है उनका ये कहना है कि अब गैम्बलिंग को और ऑनलाइन गेमिंग को अलग श्रेणियों में बांट दिया गया है। ऐसा कोई भी गेम जो बेटिंग और ये सब करने में जो इन्वॉल्व है उसको गेम नहीं कहा जाएगा, एक्चुअली वो बेटिंग ही कहा जाएगा उसे। गेमिंग मतलब जिसमें कोई पैसा लगाया नहीं जा रहा है, कोई ऐड नहीं दिखाया जा रहा है, उसको गेमिंग की श्रेणी में रखा गया है। और वहां पर कुछ ऑफिसर्स रखने की बात हुई है, वार्निंग देनी है और मेक श्योर करना है कंपनियों के कुछ हार्मफुल चीजें तो नहीं है बच्चों के लिए, कुछ ऐसा तो नहीं है जिससे एडिक्शन लग सके, कुछ ऐसा तो नहीं है जिसमें भारत की एकता और उसके ऊपर कुछ प्रभाव पड़े, कुछ ऐसा कि फाइनेंशियल लॉस हो। अगर ऐसा कोई भी फैक्टर किसी ऑनलाइन गेम में पाया जाता तो वो चलेगा नहीं भाई। हाँ, गैम्बलिंग का अलग रखा गया भाई, उसके लिए अलग कानून है और ऑनलाइन गेमिंग के लिए अलग कानून है। तो ये कानून जब क्लियर हो जाते हैं तो कोई भी गेम जो इस कानून को फॉलो करता है उसे भारत में अलाउ कर दिया जाएगा। तो शायद बीजीएमआई भी अगर इन सारी चीजों को अगर फॉलो कर ले तो बेसिकली वो कानून को फॉलो कर रहा है, तो कोई पॉइंट नहीं बनेगा उसे बैन करने का। तो इससे मैं अंदेशा लगा रहा हूं कि शायद बीजीएमआई वापस आ सकता है अगर वो हमारे सारे कानूनों को फॉलो करेगा। तो दोस्तों अगला अपडेट निकल कर आ रहा है नोकिया कंपनी से। आपको मालूम है एक वक्त था जब नोकिया कंपनी को टच करने के लिए कोई ब्रांड नहीं था, मतलब ऐसा कोई ब्रांड नहीं था मोबाइल फोन में जो नोकिया को टच कर पाए। आप जितने भी मोबाइल फोन पहले उस वक्त पे देखते सब नोकिया के आते थे, लेकिन जब लोगों ने स्मार्टफोन खरीदना शुरू किया तो नोकिया पीछे रह गया। अब नोकिया को कोई नहीं खरीदना, वो कहीं छुप के रह गया। आज नोकिया ब्रांड है लेकिन लोग जब नया स्मार्टफोन खरीदने जाते हैं तो इस ब्रांड को कंसीडर तक नहीं करते। नोकिया अपने नए यूआई, नए लोगो और नए प्रीमियम सेगमेंट के साथ वापस आ रहा है। नोकिया काम कर रहा है अब ऐसे प्रीमियम फोन्स पर जो कि आईफोन को टक्कर देंगे और उनका पहला टारगेट आईफोन ही है। यानी कि नोकिया वापस मार्केट में उसी हिसाब से आएगा जैसे वो पहले कभी हुआ करता था। तो उसका जो मेन कंपटीटर है वो बोल रहे हैं कि अब एप्पल ही है। सो प्रीमियम फोन्स नोकिया के बहुत जल्दी देखने को मिलेंगे जो कि एप्पल के स्पेक्स को टक्कर। अगली अपडेट निकल कर आ रही है वोडाफोन आइडिया से। आपको मालूम होगा जियो का 5G आ गया है, एयरटेल का 5G आ गया है, वोडाफोन आइडिया का 5G नहीं आया है। वो इसलिए नहीं आया है क्योंकि स्पेक्ट्रम की नीलामी वगैरह में तो उन्होंने भाग लिया था, लेकिन उन लोगों के पास इतने पैसे ही नहीं है और लाइसेंस फीस देने के पैसे ही नहीं है वोडाफोन आइडिया के पास, और 5G चलाने के भी पैसे नहीं है। तो वो भारत में 5G लाएं कैसे? ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने के लिए अब उन्होंने ऐसे प्लान लॉन्च किए। अभी 181 का शायद कोई एक प्लान लॉन्च किया है, 180 181 के आसपास, जिसमें आपको 30 दिन की वैलिडिटी मिलेगी और 1 GB डेटा रोज मिलेगा, 1 GB डेटा। ये बहुत ही किफायती प्लान है। ये सेम प्लान जियो में 219 रुपए का मिलता है, वो भी 28 दिनों के लिए। और वोडाफोन आइडिया में सेम प्लान आपको 181 रुपीज का मिलता है। मैं एक बार और कंफर्म कर लेता हूं, जी हाँ 181 रुपीज का प्लान है। 30 दिन की वैलिडिटी है, 1 GB 1 GB डेटा डेली मिलेगा। तो अगर आप वाईफाई घर में लगा हुआ है और बहुत कम डेटा वाला प्लान और वैलिडिटी वाला चाहते हो तो आप इस प्लान को ट्राई कर सकते हो। ये कोशिश है वोडाफोन आइडिया की ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाने की, अपने सब्सक्राइबर्स को लॉस से बचाने की। मतलब बहुत जा रहे हैं ना, छोड़ छोड़ के लोग दूसरे उसमें स्विच कर रहे हैं, तो ये उनका तरीका है। तो 181 का प्लान आप ट्राई कर सकते हैं अगर आपके पास वोडाफोन आइडिया का सिम है। तो खबर निकल कर आ रही है एप्पल के एक्सक्लूसिव स्टोर से। आपको मालूम है भारत में एप्पल का कोई ऑथेंटिक, ऑथराइज्ड या बड़ा प्रॉपर एप्पल का स्टोर नहीं था। ऐसे एप्पल स्टोर जो अमेरिका में, कनाडा में, बड़े बड़े देशों में, यूरोप में मिलते हैं देखने को। मतलब ये महल जितने बड़े शोरूम होते हैं एप्पल फोन के, और यहां पर बहुत बड़े होते हैं। इनकी सीलिंग इतनी ऊपर होती है जैसे कोई कोई महल हो बहुत बड़ा। इतने आलीशान स्टोर होते हैं एप्पल के। भारत में ऐसा कोई भी स्टोर नहीं था। पहला स्टोर मुंबई में खुला है। इसकी खास बात मैं बताऊं, इसमें बहुत सारे लोग आ सकते हैं और आप अगर एप्पल का कोई भी प्रोडक्ट खरीदना नहीं चाहते, कोई बात नहीं, आपको कोई मना नहीं करेगा एप्पल स्टोर में जाने के लिए। आप एप्पल फोन से, एप्पल प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई भी सवाल वहां के लोगों से पूछ सकते हैं, उनके एम्प्लॉय से। वो खुशी खुशी आंसर देंगे। आप बोल दो मुझे फोन नहीं खरीदना, मैं देखने आया हूं, तो भी आपको ऐसे ही वेलकम करेंगे जैसे कोई फोन खरीदने आता है वैसे वेलकम करते हैं। आपको कोई जज नहीं करेगा। आपको सारे प्रोडक्ट, सारे फीचर, फोटोग्राफी स्किल्स और सारी चीजें फ्री सिखाई जाएंगी।
ये बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ क्या होता है, हम छोटी दुकानों पे भी जाते हैं, जब हम खरीदते नहीं है, सिर्फ चीजें पलट पलट के देख के आ जाते हैं, तो कई बार दुकानदार बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। वो बोलते हैं लेना तो कुछ है नहीं, आ जाते हैं। लेकिन ये चीज आपको एप्पल के जो बड़ा वाला शोरूम मुंबई में खुला है उसमें नहीं देखने को मिलेगी। तो जाइए, प्रोडक्ट्स को देखिए, चीजें सीखिए, उठा उठा के प्रोडक्ट्स को देखिए, बात कीजिए कौन से क्या फीचर है। आपको नहीं खरीदना कोई बात नहीं, अगर आपने कभी एप्पल का फोन यूज भी नहीं किया तो भी कोई बात नहीं, आप जाओ वहां पर और आपको प्रॉपर वेलकम करेंगे वो लोग और अच्छी सर्विस और अच्छी रिकमेंडेशन देंगे। ये एक बहुत अच्छी चीज है। जो लोग एप्पल के लवर्स हैं, आईफोन लवर्स हैं, अब आपके पास एक ऐसी जगह है मुंबई में जहां पर जाकर आप अपना और नॉलेज बढ़ा सकते हैं या मे बी एप्पल का कोई प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। अगला अपडेट निकल कर आ रहा है हमारे प्लेटफॉर्म यूट्यूब से कि अब पॉडकास्ट को भी सपोर्ट करने लगा है। वो एक नया टैब ऐड हो जाएगा पॉडकास्ट का, या शायद हो भी गया होगा, जिसमें जो क्रिएटर है वो अपने पॉडकास्ट डाल सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। उसमें शायद अर्निंग करने की भी बात सामने आई है कि आप उसमें पैसे भी कमा सकते हैं। अभी क्या है, लोग पॉडकास्ट वगैरह डालते थे यूट्यूब पर वो नॉर्मल वीडियो सेगमेंट में ही डालते थे। उसको अलग डिफ्रेंशिएट करना बहुत मुश्किल होता था क्योंकि आप नॉर्मल वीडियो फॉर्मेट में डाल रहे हो। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, यूट्यूब पे आप पॉडकास्ट एक अलग सेक्शन बन गया, जैसे शॉर्ट्स का अलग है ना, ऐसे पॉडकास्ट का भी अलग बन गया है। तो अब ऐसे बहुत सारे नए क्रिएटर भी सामने आएंगे जो महज पॉडकास्ट करके ही फेमस हुए हैं। अगर आप पॉडकास्ट करने का सोच रहे हो और आप प्लेटफॉर्म ढूंढ रहे हो तो यूट्यूब आपके लिए अब प्लेटफॉर्म हो सकता है। ये थे टेक्नोलॉजी के अपडेट्स आज के लिए। अब हम बात करते हैं आज के टेक टर्म के बारे में, और आज का टेक टर्म है स्क्रीन टाइम मॉनिटरिंग। ये क्या होता है स्क्रीन टाइम मॉनिटरिंग? मतलब ऐसा कोई भी मैकेनिज्म, कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी ऐसी टेक्निक जिससे आप स्क्रीन टाइम को मॉनिटर कर सके। स्क्रीन टाइम बेसिकली कि आप कितने वक्त तक स्क्रीन देख रहे हैं। ये बहुत नुकसानदेह हो सकता है। अगर आपका स्क्रीन टाइम बहुत ज़्यादा है तो आपको नींद सही से नहीं आएगी, आपकी मेमोरी वीक हो जाएगी, इंसोम्निया हो जाएगा, मतलब नींद ना आना, और बहुत सारी, आपका दिमाग कम काम करने लगेगा, आपकी आंखों पर स्ट्रेन होगा और आपका दिमाग सही से काम नहीं करेगा। इसलिए कहा जाता है कि स्क्रीन के सामने ज़्यादा नहीं रहना चाहिए। और आपको कैसे पता चलेगा आप कितनी स्क्रीन देख रहे हो? तो स्क्रीन टाइम मॉनिटरिंग इन्हीं एप्लीकेशंस को या इसी टेक्निक को कहते हैं, जो कि आईफोन में आता है और बहुत सारी स्मार्ट डिवाइसेस में आता है जो रियली आपकी केयर करते हैं। एप्पल कुछ ऐसे डिवाइसेस में से है, ऐसे कंपनियों में से है जो बनाता है ऐसी चीज़ें जो स्क्रीन है, लेकिन वो ये भी चाहता है कि लोग कम से कम स्क्रीन देखें, इसीलिए वो ऐसी चीज़ देता है आपकी भलाई के लिए। ब्लू लाइट फिल्टर वाले ग्लासेस पहने अगर ज़्यादा कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं। ब्लू लाइट फिल्टर फ़ोन में भी आता है, आप हल्का ऐसे करो तो आपकी स्क्रीन येलो हो जाती है, ब्राइटनेस कम हो जाती है रात में, तो आप आंखें अच्छी रहेंगी, नींद अच्छी आएगी। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। ये मैंने आपको बता दिया। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साइबर सिक्योरिटी और इथिकल हैकिंग में इंटरेस्ट है तो डिस्क्रिप्शन चेक करें। 299 रुपीज़ के 3 इथिकल हैकिंग कोर्सेज हैं, आसान भाषा में आपको इथिकल हैकिंग सिखा देंगे। मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कीजिए और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कीजिए। इन प्लेटफॉर्म पर मैं एक्टिव हूँ और आपके साथ मैं वहीं मिलता हूँ और वहीं बातें करते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। यहाँ सब्सक्राइब और बेल आइकन आप कर देना, ठीक है? गुड बाय।